नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो कहते हैं छोटे जानदार। कौन से? छोटे। माइक्रो छोटा, ऑर्गेनिज्म जानदार, छोटे जानदार। ऐसे जानदार जो इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है, इंसानी आंख से वो नजर नहीं आते। ठीक है, पेज नंबर 18 पर शुरू कर रहे हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल इन द बीम ऑफ लाइट दैट एंटर्स अ डार्क रूम। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बीम है, लाइट की जो बीम है, उस एक अंधेरे कमरे में लाइट की जो बीम आ रही है उसमें आपको छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल नजर आएंगे, जिसे हम घटा कहते हैं, मिट्टी घटा कहते हैं ना। वो छोटे छोटे पार्टिकल हमें नजर आते हैं। या कहीं पे अंधेरा हो तो सूरज की रोशनी इंटर हो रही होती है ना, तो वहां पे भी हमें डस्ट के पार्टिकल नजर आते हैं। पार्टिकल कहते हैं जर्रों को। किसको कहते हैं? वो हमें नजर आते हैं। Have you ever thought that our eyes cannot see very tiny objects? क्या आप सोच सकते हैं कि हम बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमारी आंखें नहीं देख सकती। ठीक है, there are a lot of organisms present in our environment that we cannot see with our eyes. हमारे माहौल में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। To see such things, ऐसी चीजों को देखने के लिए we need a special instrument called microscope. हमें एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा जी, the objects that cannot be seen by human eyes are visible as large and clear objects under the microscope. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप में वो बहुत बड़े दिखते हैं, लार्ज और क्लियर, साफ नजर आते हैं, बड़े बड़े नजर आते हैं। ठीक है, एक्टिविटी है आपके 2.1 पे। टू मेक अ सिंपल माइक्रोस्कोप यू विल नीड अ प्लास्टिक कप। एक सादा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक का कप चाहिए होगा, वो व्हाइट कलर का, जिसे हम डिस्पोजेबल कप कहते हैं। ठीक है, थिन प्लास्टिक शीट और एक प्लास्टिक शीट पतली चाहिए होती है, रबर बैंड, सीजर एंड वाटर। एक रबर बैंड और एक सीजर, एक कैंची और पानी चाहिए हमें। With the help of scissors, make a hole at the base of the plastic cup so that you may put any tiny object into it. अब जो कप के नीचे तरफ है ना, जो नीचे वाली उसकी बेस है, उसके नीचे हमें सुराख करना होगा। सुराख करने के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट उसमें डाल देना है या नीचे रख देना उसके होल के नीचे। ठीक है, Put a drop of water over the plastic. अब जो प्लास्टिक कप है उसके ऊपर आपने एक शीट वो रबर बैंड के साथ कस देनी है। ठीक है, उसके ऊपर आपने पानी के ड्रॉप फेंक देने हैं या रख देने हैं। Put any tiny object on the base, ये मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा आपने ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज आपने जो बिल्कुल छोटी हो वो नीचे रख के, जहाँ पर हमने सुराख की है कप के, ठीक है, उसके ऊपर रख के कप को, उसके ऊपर आपने वो प्लास्टिक शीट चढ़ा के ऊपर रबर बैंड चढ़ा देना है, यानी कि पूरा टाइट कर देना है उसको। You will see the object many times larger. अब जो हम पानी के कतरों के अंदर से उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें बहुत बड़ा नजर आएगा। क्या आएगा? बाद अब आपने देखा होगा शीशे के ग्लास में हमें छोटी सी, उसके अंदर अगर पानी हो तो छोटी चीज बड़ी नजर आती है, आती है ना। ये एक सिंपल सादा सी एक्टिविटी है जो आपने खुद अपने घर जाके करनी है। आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है। ठीक है, शुरू हो रहा है जी हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। All those tiny organisms that only be seen under a microscope are called organisms, microorganisms. तमाम वो छोटे जानदार जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? These are present everywhere in our surrounding. ये हमारे इर्द गिर्द पर हर जगह पर मौजूद हैं। आगे यदि इनके मेन ग्रुप्स हैं, मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो
ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेन ग्रुपों में तकसीम किया गया है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सी अक़साम हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड। लेकिन इनके साइज, इनके स्ट्रक्चर और इनकी खुराक की जरूरत के हवाले से उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ठीक है, वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस और बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो मेन ग्रुप हैं। एक तीसरा ग्रुप भी है जो है फंजाई। वो क्या है? फंजाई। लेकिन दो इसके मेन ग्रुप हैं। सम फंजाई आर वेरी स्मॉल एंड दे आर आल्सो इंक्लूड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ जो फंजाई हैं, फंजाई हम पिछले टॉपिक में, पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ फंजाई इतने छोटे होते हैं उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहला इसका ग्रुप पढ़ेंगे। कौन सा? वायरसेस। कौन सा? वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वायरसेस जो हैं बहुत ही छोटे और इन्फेक्शियस पार्टिकल ज़रात होते हैं। दे आर यानी कि जो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उनका ताल्लुक जानदार और गैर जानदार चीजों से होता है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज्म। वो अपनी जिनसी तौलीद एक ऑर्गेनिज्म से करते हैं। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और दे आर नॉन लिविंग। जब वो किसी बॉडी से बाहर होते हैं तो फिर वो गैर जानदार कहलाते हैं। जब वो किसी बॉडी के अंदर होते हैं तो वो जानदार कहलाते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो जानदार चीजों के लिए यानी कि जानदारों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं वायरसेस। ठीक है, दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो बीमारियों का सबब बनते हैं जानवरों में भी, पौधों में भी और इंसानों में भी। फॉर एग्जाम्पल दे कॉज हेपेटाइटिस। मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस, पोलियो, कोविड-19 एंड फ्लू इन ह्यूमंस। इंसानों में जो इनकी बीमारियां पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? हेपेटाइटिस है, पोलियो है, कोविड-19 है और फ्लू। ये सारी बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? आपके सामने पिक्चर्स बनी हैं पोलियो वायरस की, कोविड-19 वायरस की और बैक्टीरिया फेज वायरस की। ठीक है, इसके बाद दूसरा ग्रुप इसका जो मेन ग्रुप है वो कौन सा है? बैक्टीरिया। कौन सा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होते हैं वो वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं कि इंसानी जिस्म जो है वो एक सेल से बना है कि ज्यादा सेल से बना है? ज्यादा सेल से मिलकर बना है। इंसानी जो बॉडी है वो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन जो ये बैक्टीरिया है ये बहुत ही छोटा है, इसका एक ही सेल होता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन वेरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत से माहौल में, एवरी टाइप ऑफ हर माहौल में ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में और जानदार चीजों में भी पाए जाते हैं। Few bacteria are harmful to organisms. कुछ बैक्टीरिया जो है वो जानदारों के लिए नुकसानदेह हैं। They cause in plants, animals and humans phenomena, tuberculosis and diarrhea etc. इनकी वजह से जो बीमारियां लगती हैं इंसानों में, पौधों में और जानवरों में वो कौन सी है? फिनोमिना, ट्यूबरकुलोसिस और डायरिया वगैरह। A large number of bacteria are useful for humans. लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इंसानियत के लिए यानी फायदेमंद हैं, जो जिनको इंसान इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो छोटी आंत है उनमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो खुराक को हजम करते हैं और जज़ब करते हैं। ठीक है, आगे आ गया जी। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इनकी शेप के लिहाज से बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप। इनको 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? आपके सामने तस्वीरें बनी हुई हैं। राउंड बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक है, ये इनको शेप के लिहाज से 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। आगे वाला पेज निकालो, पेज नंबर 20।
फंजाई है। फंजाई ऐसे फंजाई जो बिल्कुल छोटे फंजाई हैं, उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल किया गया है। आगे पढ़ें जी। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर लाइक प्लांट्स और नॉर लाइक एनिमल्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी खसूसियात की वजह से जो फंजाई छोटे हैं वो ना तो प्लांट की तरह होते हैं और ना ही जानवरों की तरह होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ठीक है, उनकी खसूसियात की वजह से ना तो हम वो उनका सादा जो ऑर्गेनिज्म है, उनका सादा ऑर्गेनिज्म ना पौधों जैसा है ना ही जानवरों जैसा है। They often grow on dead organisms or decaying matter। वो कहाँ पर बढ़ते और फूलते हैं? डेड बॉडीज पर, और जो फासिल मादा होता है यानी कि जो गला सड़ा मादा जिसे हम कहते हैं। They decompose dead matter into simple material। वो डेड बॉडीज को या डेड मादे को गाल साट देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं और उनको सिंपल बना देते हैं सिंपल मटेरियल पर, और उस खुराक को वो जज़ब कर लेते हैं। ठीक है, They then absorb these simple materials as their food। अब जो दोबारा जो उनको गाल साट कर डीकम्पोज करके मादे को वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Some fungi obtain their food from living plants। कुछ फंजाई जो हैं वो जो जानदार पौधे हैं उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीज इन देम, और उनमें बीमारियों का सबब भी बनते हैं। रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूड्स आर ह्यूमन डिजीज ड्यू टू फंजाई। एक जो रिंगवर्म होता है और जो खिलाड़ी होते हैं एथलीट, उनके पाँव के अंदर एक फंजाई लग जाती है जिसे हम फंगस कहते हैं। ठीक है, वो इस फंजाई की वजह से लगती है क्योंकि वहाँ पे पसीना आता है, पसीना आने की वजह से वहाँ पर वो फंजाई उल्ली सी लग जाती है जिसे हम कहते हैं उल्ली लग गई है। ठीक है, ईस्ट मोल्ड एंड पेनिसिलियम फॉर एग्जांपल ऑफ माइक्रो फंजाई। ये जो ईस्ट है, मोल्ड है, मोल्ड जो होती है वो फलों के ऊपर, जैसे ये आपके सामने तस्वीर बनी हुई है ऑरेंज की बनी हुई ना, ऑरेंज के ऊपर ये सबज रंग का आया हुआ है वो मोल्ड, उसे मोल्ड कहते हैं। ये फंजाई है। ठीक है, वो खराब हुआ है। फंजाई दैट कॉज एथलीट फुट। आगे ये एथलीट के जो खिलाड़ियों के पाँव पर होती है जो फंजाई, वो इस किस्म इस तरह की होती है। ठीक है, रिंग वर्म जिसे कहते हैं रिंग वर्म। इसके आगे रिंग बने हुए हैं ना, आगे ईस्ट, ये भी हमारा उसमें शामिल होता है फंजाई में। जी, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।